नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 4th क्लास का डीवी प्रोसेस है वर्तमान में चल रहा है। साथियों, दस्तावेज के टोटल 9 चरण होने वाले हैं और इन सभी 9 चरणों के बाद में जो भी अभ्यर्थी एब्सेंट रहेंगे उनके लिए अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर आप सभी को पता है आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल को चल रहा है हमारा छठा चरण, यानी हम डीवी की प्रोसेस में छठे चरण में पहुँच चुके हैं। जल्द ही हमारे टोटल 9 चरण हो जाएंगे और रिजल्ट को लेकर भी ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है। साथियों, यहाँ पर 9 मंडलों का टोटल 9 चरणों में जब डीवी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर अभी कुछ समय लगने का एक रीज़न हो सकता है, वो है पीएच कैंडिडेट को लेकर। साथियों, पीएच कैंडिडेट को लेकर अभी केवल 2 मंडल ने ही यहाँ पर री मेडिकल लिस्ट जारी की, जिसमें पाली मंडल और बीकानेर मंडल है। बाकी 7 मंडलों की लिस्ट का अभी भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। साथियों, पीएच कैंडिडेट को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इनकी जांच होने में और उनकी जांच का रिजल्ट आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। साथियों, अगर हम दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात देखें तो पीएच कैंडिडेट को छोड़कर और एसपी यानी स्पॉट पर्सन कैंडिडेट को छोड़कर बाकी सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो 4th ग्रेड में भी ऐसे हो सकता है, अगर इनकी जांच में अगर समय लगता है तो बाकी सामान्य कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया जा सकता है, इनके रिजल्ट को होल्ड किया जा सकता है। तो साथियों, यहाँ पर टोटल 9 चरणों में आपका डीवी प्रोसेस होने वाला है। डॉक्यूमेंट आप सभी को पता है, जिनके भी यहाँ पे साथियों 5 चरणों तक डीवी हो चुका है, वो अभ्यर्थी बाकी सारे अभ्यर्थियों को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की समस्या आई है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट कम पड़े हैं, उनकी जानकारी आप उन्हें ज़रूर दे दें साथियों, ताकि उन सभी को यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आप सभी को मैं थोड़ा-सा हिंट देना चाहूँगा साथियों, जिन सभी का भी अभी छठे चरण में डीवी हो रहा है, उनके लिए थोड़ी-सी सामान्य जानकारी है कि डॉक्यूमेंट कौन-कौन से आपको लेकर जाने हैं। दस्तावेजों को लेकर पहले से ही विस्तृत दिशा जारी कर दिए हैं, कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्शन करने हैं, उनकी जानकारी आपको पहले से दे दी गई है। अगर आपको पता नहीं तो आप पूरी विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक दोबारा से पढ़ सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र को लेकर और इसके अलावा मूल निवास को लेकर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसका साथियों आपका एफिडेविट को लेकर सारे निर्देश है इसके अंदर यहाँ पर दिए गए हैं। तो साथियों, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। मैं आपको कुछ क्लियरली बताना चाहूँगा कि आपको कौन-कौन सी सामान्य जानकारी है वो रखना बहुत ज़रूरी है। साथियों, सबसे पहले तो अगर आप जिस भी मंडल में जाते हैं तो सबसे पहला आपका बायोमेट्रिक होता है। साथियों, बायोमेट्रिक में आपकी उपस्थिति ज़रूरी है, बिना बायोमेट्रिक आपका वहाँ पर डीवी नहीं होगा। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद में आपको जो भी फॉर्म है, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स है, उसकी जो टीम बना रखी है, उनसे आपको जाँच दस से दस्तावेज सत्यापन करवाना होगा। साथियों, आपको स्क्रूटनी फॉर्म को 2 हार्ड प्रति में भरकर लेके जाना है, तभी आपका यहाँ पर डीवी होगा। अब इसमें कौन-कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात हमारी होती है चेकलिस्ट को लेकर। ये हमारी इस प्रकार की चेकलिस्ट है, इसे भरना बेहद ज़रूरी है साथियों। इसमें आप अपनी चेकलिस्ट को भर सकते हैं। अगर हमारा कोई और जानकारी है तो हमारी वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे पहले से अवेलेबल है। इसमें आपको यहाँ पर विस्तृत दिशा जो स्कूटी फॉर्म है उसको हाँ ना का जवाब आप दे सकते हैं। अंक तालिका आप यहाँ पर दे सकते हैं, जारी करने की तारीख ले सकते हैं, पृष्ठ संख्या आप दे सकते हैं, कितने आपने डॉक्यूमेंट इसमें लगाए हैं वो सब कुछ जानकारी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो चेकलिस्ट होगी, इसमें डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, चेकलिस्ट है, स्कूटनी फॉर्म है, 10वीं मार्कशीट है, मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, अन्य खेल संबंधित है, 3 शिक्षा का चरित्र प्रमाण पत्र है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र है, वचन पत्र है, संविधान की शपथ है, देश संबंधी घोषणा है, विवाह प्रमाण पत्र है, संतान संबंधी घोषणा पत्र है, सामान्य घोषणा पत्र है, विकल्प पत्र है, नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है, इसके अलावा आपके जो भी डॉक्यूमेंट है। साथ ही इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट और आपको लेकर जाने हैं, जिसके अंदर आवेदन का प्रिंट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, स्कोर कार्ड रिवाइज वाला प्रिंट होना चाहिए, आपकी फीस रिसिप्ट होनी चाहिए, अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने भरकर अपलोड किया वो होना चाहिए, ई आधार कार्ड होना चाहिए और बायोमेट्रिक स्लिप वाला खाली पेज आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको लगभग 7-8 फोटो आपको अलग से लेकर जानी है। साथियों, आप इन टोटल जो 17 डॉक्यूमेंट है इनका एक आप सेट बना सकते हैं। अब आपके 2 सेट बनने वाले हैं। 2 सेट को अगर मैं जानकारी देना चाहूँगा तो आपको बताना चाहूँगा कि 2 सेट होगा। एक सेट ऐसा होगा जिसके अंदर साथियों कुछ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होंगे और कुछ डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी होंगे। यानी आपकी जो भी अंक तालिका है, जितनी भी अंक तालिका है, जिसे हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहते हैं, वो उन सभी की फोटोकॉपी लेनी है और उनको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसके अलावा जितने भी शपथ पत्र हैं वो सारे ओरिजिनल लगने वाले हैं। शपथ पत्र जितने भी हैं सारे ओरिजिनल लगने वाले हैं, ठीक है ना? उन ओरिजिनल को लगा सकते हैं, अंक तालिकाओं की आप फोटोकॉपी लगा सकते हैं और इसी सीक्वेंस में आपको जमाना है। ये टोटल जो 16 दस्तावेज है, इन 16 दस्तावेज के क्रम में आपको जमाना है और इस चेकलिस्ट को आप फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर साथियों इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी जो अंक तालिकाएँ हैं वो उनकी फोटोकॉपी लगेगी और आपके जो अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी, बाकी सारे ओरिजिनल लगेगी, जिसमें शपथ पत्र वगैरह हो गया, सब कुछ ओरिजिनल लगने वाला है और आपको यहाँ पर जिसमें जाति, मूल निवास है, उनकी भी फोटोकॉपी लगने वाली है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके फोटोकॉपी लगेंगे। इसका एक सेट आपको तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आप एक सेट तैयार कर लेंगे और जो एक सेट तैयार होगा इन 16 डॉक्यूमेंट का साथियों, ठीक है? इसके आपको क्या करना है, फोटोकॉपी करके एक दूसरा सेट आप बना सकते हैं। ओरिजिनल आपको अलग रखना है,
जैसे आप टेबल पर जाएंगे, आपसे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मांगा जाएगा तो आप ओरिजिनल दिखा सकते हैं। देखने के बाद उसको आपको दोबारा से वापस कलेक्ट कर लेना है। केवल वो वेरिफिकेशन करेंगे, जाँच करेंगे। साथियों, इसमें अगर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं कराते हैं, तो आपको वहाँ पर प्रोविज़नल घोषित कर दिया जाता है। प्रोविज़नल का कारण आपके सामने लिखा जाता है और उस कारण को क्लियर करने के लिए आपको बोला जाता है कि आपको इस कारण का जो डॉक्यूमेंट है, वो आपको 1-2 दिन में यहाँ पर जमा करवाना होगा। अगर आप वो डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हैं, तो फाइनल रिज़ल्ट में आपको प्रोविज़नल घोषित नहीं किया जाएगा। रिज़ल्ट आपका जारी ज़रूर होगा साथियों, ठीक है? लेकिन आपके रिज़ल्ट के आगे प्रोविज़नल लिखा हुआ मिलेगा और जो भी कारण है, उसको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको आगे का प्रोसेस है जॉइनिंग का वो चलने वाला है। तो आपको अगर प्रोविज़नल घोषित किया जाता है, तो उसके कारण से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है, वो आपको तुरंत जमा करा देना है, ताकि इसमें कोई भी आपको लेट नहीं करना है। और इसके अलावा जितने भी पीएच कैंडिडेट हैं साथियों, इनका आपका रीमेडिकल के जो लगभग 2 मंडल का तो आ चुका है, बाकी 7 मंडल का जल्द ही यहाँ पर शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके जो रीमेडिकल में है टाइम लगने वाला है, ठीक है ना? आपका टाइम लगेगा, उसके बाद में आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी और आपका रिज़ल्ट अलग से भी जारी किया जा सकता है। इसके अलावा सामान्य जितने भी कैंडिडेट हैं, उन सभी का रिज़ल्ट पहले आ सकता है, ठीक है? और लगभग 15 अप्रैल तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। 15 जो अप्रैल है, टोटल 9 चरण हमारे पूरे हो रहे हैं साथियों, ठीक है ना? तो इन 9 चरणों को देखते हुए साथियों, इसके अलावा जो भी एब्सेंट कैंडिडेट रहेंगे, उनके लिए अलग से यहाँ पर लिस्ट जारी की जाएगी और बाकी के 2 दिन बचेंगे, उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और कुछ जो कैंडिडेट है, उनकी यहाँ पर साथियों लिस्ट जो डीवी होने वाली थी, उसको पोस्टपोन किया था, तो आप उसको भी थोड़ा ध्यान रखें कि आपकी कौन सी डेट पोस्टपोन रही है। तो इस प्रकार से आप डीवी करवा सकते हैं। अपने डीवी का पूरा ध्यान रखें, डेट का ज़रूर ध्यान रखें। अलग-अलग मंडल वाइज़ लिस्टें जारी हो चुकी हैं, उन लिस्टों को भी आपको कंप्लीट ध्यान रखना है।